प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आज फिर से एक बार आपके सामने आए हैं एक नए वचन के साथ। हम लोग सैमुएल से स्टडी कर रहे हैं। सैमुएल के विषय में, सैमुएल की पुस्तक में क्या क्या विषय लिखा हुआ है उसके विषय में जान रहे हैं। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं 11 अध्याय में देख रहे हैं। कल तक 10 तक देखे थे, आज 11 अध्याय। 10 तक में क्या हुआ था कि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर को और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरोध खड़े रहने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भी परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया। कैसे पूरा किया? शाऊल को फिर से अभिषेक किया, फिर से उसको उस जगह पर बिठाया जिसके लिए उसने तैयार किया था। एक पद में क्या लिखा है? जब अमोनी नहस ने चराई करने गिलाद के जबेस के विरोध छापनी डाली और जबेस के सब पुरुषों ने नहस के कहा, हमसे बचा बंध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। मतलब वहाँ पर भी शाऊल को शुरू से कुछ लोग अपने इच्छा में, अपने दलों में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। अमोनी नहस ने उनसे कहा, मैं तुमसे बचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम्हें सब दाहिनी आंखें फोड़कर इस सारे इस्राएल की नाम धराई का कारण कर दूं। जबेस ने बुद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें मत 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे और यदि हम कोई भी बचाने वाला मिलेगा तो हम वहाँ पर काम करेंगे। मतलब वहाँ पर क्या हो गया? परमेश्वर का कार्य देखिए। जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग को पसंद नहीं करते, वहाँ पर परमेश्वर ऐसे ही उसको अपॉइंट नहीं करते, उसके लिए भी कुछ तैयारी करते हैं। क्या हो गया था? शाऊल जो एक शक्तिशाली पुरुष है, उसको प्रमाण देने के लिए क्या किया? परमेश्वर ने एक युद्ध का ऐलान किया। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। जहाँ पर अमोदेस बोलकर एक राजा था जो दूसरे इस्राएलियों को अपने अधीन लाना चाहता था। जहाँ पर इस्राएलियों को अपने अधीन में लेके वो उसके ऊपर अधिकार लेना चाहता था। लेकिन उस समय में शाऊल को परमेश्वर ने खड़ा किया और उसकी वजह से क्या हुआ? शाऊल सब कुछ सुना फिर परमेश्वर को, और उसने एक जोड़ी बेल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और ये कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई अगर शाऊल और शमूएल के पीछे ना हो ले, उसके ऐसे ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसे समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजक मैंने गिन लिया और इस्राएलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्हें उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में या सबेस के लोगों से ये कहो कि कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर जबेस के लोगों को संदेश दी और वे आनंदित हुए। तब जबेस के लोगों ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए और उन्हें रात के पिछले पहरे से छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और घाम के करे होने के समय तक वैसे मारते रहे कि जो बच निकले वो यहाँ तक तितर वितर हुए, 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। तब लोग शाऊल को कहने लगे, जिन मनुष्य ने कहा था कि वो शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगला को चले और वहाँ राज को नए शहर के स्थापित करें। तब वो लोग गिलगला को ओर चले और वहाँ उन्हें गिलगला में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया और वही उन्हें यहोवा को मेलबंदी चराई और बंदी शाऊल और सब इस्राएल लोगों को अनंत मिला। मतलब परमेश्वर ने जो शुरू किया, किसने ख़त्म किया? परमेश्वर ने ख़त्म किया।
शुरू जो करता है वही ख़त्म करता है। वो एकमात्र कौन कर सकता है? परमेश्वर। इंसान बहुत कुछ शुरू करता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। इंसान अपने भविष्य का चिंता शुरू करता है लेकिन उससे पहले उसका मृत्यु आ जाता है। इंसान का कभी ख़त्म है ही नहीं, है ना। हर इंसान जब मृत्यु के समय पर पहुंच जाता है उसको ऐसा लगता है मेरा बहुत अभी भी काम बाकी था, है ना। लेकिन परमेश्वर ही है जो वचन में लिखा है शुरू है और अंत है। कौन? परमेश्वर। इंसानों को शुरू कौन किया? परमेश्वर ने किया। अंत कौन करता है? परमेश्वर करता है। लेकिन इंसान सोचते हैं कि मैंने शुरू किया, मैं ही ख़त्म करूँगा। ऐसा कभी नहीं होता है। इंसानों को परमेश्वर ही बनाया, लेकिन इंसान अपने मन बुद्धि से, अपने मूर्खता से परमेश्वर से दूर जाकर अपनी अंतिम परिस्थिति को लेकर आता है। इसके लिए कौन वजह है? वो खुद वजह है। तो इस समय में क्या देखते हैं कि इंसानों ने सोचा कि जितना भी सौल अपने आप को राजा ठहराए, हम उनका राज्यत्व को नहीं मानेंगे, वो हम लोगों के ऊपर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता। लेकिन कौन बनाया सौल को राजा? परमेश्वर ने बनाया। परिस्थिति कौन तैयार किया? परमेश्वर ने किया। इसके वजह से क्या हुआ? सौल को राजा सबके मन में बिठाने के लिए सारे सिचुएशन को कौन तैयार किया? परमेश्वर ने किया। तो ये बात पक्की है और सच्ची है, जो कोई भी परमेश्वर को सोच के, देख के, चख के उसकी ओर ताकते हुए रहते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपने सारे कामों को पूरा करते हैं। इस समय में सौल अभी तक ऐसा ही चला, युद्ध में भी जीते, सारे लोगों को जो भी परेशानी था उसमें भी परमेश्वर उसको उद्धार दिया, उसको भी करने के लिए मनाया, और इंसानों ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया कि हाँ, ये हम लोगों के राजा बनने के लायक है। परिस्थिति कौन तैयार किया? परमेश्वर ने किया। प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।